आरती अंजलि अवस्थी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की परीक्षा, इंसाफ की लड़ाई और बीते हुए कल के जख्म सब एक साथ सामने आ खड़े हुए हैं। राजपूत हाउस की हवाओं में हलचल है, गलियारों में फुसफुसाहटें हैं और हर कोने में एक अनकही सच्चाई छुपी बैठी है। इसी तनाव भरे माहौल में आरती अचानक एक ऐसी घोषणा करती है जिससे पूरे परिवार की रूह कांप जाती है। आरती दृढ़ आवाज में कहती है, मैं गिनी सिंह राजपूत को फिर से इस घर में लेकर आऊंगी, चाहे कोई माने या न माने। यह घर उनका भी उतना ही है जितना किसी और का। उसके शब्दों में इतना दम था कि अभय का चेहरा एक पल को सफ़ेद पड़ गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि आरती उसके अतीत को यूं सामने रख देगी। आरती उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अभय, आपको सबके सामने उनके साथ घर बसाना होगा। चाहे कितना भी विरोध करो, लेकिन एक दिन आपको फिर से उनकी मांग भरनी पड़ेगी। गिनी कोई खिलौना नहीं कि जब चाहा तोड़ दिया और जब चाहा छोड़ दिया। अभय अचानक गुस्से से दहाड़ उठता है, हरगिज नहीं, ये कभी नहीं होगा। गिनी और मेरे बीच जो था वह अब खत्म हो चुका है। तुम लोग ज्यादा उम्मीद मत रखो। लेकिन अभय का यह गुस्सा उस तूफान के सामने बहुत छोटा था जो घर में आने वाला था। उधर गिनी चुपचाप अपना सामान समेट रही थी। उसने पद्मा का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब वह किसी भी तरह की अपमानजनक स्थिति में इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। राजपूत हाउस के पुराने हिस्से में कोई वेद के खिलाफ खतरनाक जाल बिछा चुका था, एक ऐसा जाल जो उसकी जान ले सकता था। सबको लगा था कि वेद को कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन जैसे ही खतरा उसके करीब आया, अंजलि अचानक वहां पहुंच गई। उसने बहादुरी से उस जाल को तोड़ा, वेद को बाहर खींचा और आंसू पोंछते हुए बोली, एक माँ कह रही है तुमसे, जाओ और अपनी शादी की तैयारी करो, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन इस कहानी की दूसरी अंजलि, अधिवक्ता अंजलि, अब भी शांत नहीं थी। वह कोर्ट से लौटते हुए कहती है, जो होना है कानूनन होगा। कोई भी गैर कानूनी काम यह अंजलि नहीं होने देगी। अगर किसी को लगता है कि वह गलत तरीके से इस घर का फैसला बदल देगा, तो याद रखें, मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आऊंगी और सब साफ कर दूंगी। अंजलि की दृढ़ता देखकर आरती भी संभली। उसे एहसास हुआ कि किसी को बचाना हो तो सिर्फ भावुकता नहीं, हिम्मत चाहिए। पद्मा को बचाने के लिए उसने माँ की शर्तें सुनी और वह फैसला किया जिसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। आरती अपनी मौसी रानी मजूमदार उर्फ गिनी सिंह राजपूत के पास जाती है। गिनी अपनी पुरानी यादों और टूटे रिश्तों की खामोशी में बैठी थी। आरती धीरे से कहती है, मौसी, आप राजपूत हाउस वापस आ जाइए। जो गलती पहले हुई वह अब नहीं दोहराई जाएगी। गिनी चौंक जाती है। क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो आरती? इतने सालों बाद तुम चाहती हो कि मैं फिर उस घर में वापस जाऊं? आरती गंभीर आवाज में जवाब देती है, हाँ, आपको वापस आना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके साथ अभय सिंह राजपूत की फिर से शादी कराऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार कोई आपको रोक नहीं पाएगा। गिनी की आंखों में सवाल, दुख और उम्मीदें एक साथ उभर आती हैं, लेकिन कहानी और पेचीदा हो जाती है। अब सवाल यह था, क्या अभय गिनी की मांग भरेगा या शादी के मंडप में वह किसी और की मांग भर देगा? अंजलि की उधर राजपूत हाउस में राजनीति शुरू हो गई थी। कुछ लोग आरती के फैसले से खुश थे, कुछ डर गए थे कि गिनी के वापस आने से पुराने राज भी वापस खुल जाएंगे। कुछ को यह भी भय था कि गिनी की मौजूदगी से फिर से कलह बढ़ेगी। अंजलि को भी घर की हलचल का पता चल चुका था। वह किसी भी तरह गिनी को वह जगह वापस दिलाना चाहती थी जो कानूनन उसकी थी। वह कहती है, अगर किसी ने गिनी के साथ अन्याय किया है तो अब न्याय होगा। अभय कुछ भी कहे, फैसला अदालत और सच मिलकर करेंगे। अभय अपने कमरे में तनाव से भरा बैठा था। उसके दिमाग में गिनी का अतीत, अंजलि से किए वादे, परिवार की इज्जत और आरती का दबाव सब घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस राह पर चले। क्या वह गिनी की जिंदगी फिर से बर्बाद करेगा या अंजलि का साथ देगा जो हमेशा उसकी मदद करती आई है? लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा धमाका होता है। गिनी अचानक राजपूत हाउस के दरवाजे पर आ जाती है। घरवालों की सांसें अटक जाती हैं। गिनी की चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में दर्द की आग अब भी जल रही थी।
आरती आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मौसी, इस बार आप अकेली नहीं हैं। अंजलि भी सामने आती है और कहती है, अब सब कुछ कानून के हिसाब से होगा, न्याय से कोई नहीं बच सकता। परिवार में तनाव इतना बढ़ जाता है कि माहौल भारी हो जाता है। गिनी की उपस्थिति पुराने घावों को खोल देती है। अभय बाहर आता है और गहरा सन्नाटा फैल जाता है। उसकी आवाज़ कांपती है। गिनी, तुम वापस क्यों आई हो? गिनी शांत स्वर में कहती है, क्योंकि अब सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। अंजलि आगे बढ़कर कहती है, अब एक ही फैसला होगा, या तो अभय गिनी की मांग भरेगा, वह रुकती है, या फिर शादी के मंडप में अभय भरेगा उस लड़की की मांग जिसे वह सच में चाहता है। लेकिन अभय किसे चाहता है, गिनी या अंजलि? यह रहस्य अगला सबसे बड़ा ट्विस्ट बनकर उभरेगा। अंत में आरती कैमरे की ओर देखती है और कहती है, देखते रहिए, आरती अंजलि अवस्थी।